हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक ना। आज से ठीक हम 2 क्लास पहले कर चुके हैं और आज की क्लास 3 होने वाली है, ठीक ना। हम लोग टाइप 1 से बेसिक बेसिक सवालों के साथ हल कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग वजह देर किए हुए, ठीक ना। चलिए आप लोग अगला देखिए, टाइप 1 ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक ना। टाइप 1 पर सवाल को हल कर रहे हैं। बात समझ गए आप लोग। चलिए सवाल यह है, यदि cos a बराबर 3/4 हो तो, देखिए सवाल यह है ना, यदि cos a बराबर 3/4 हो तो cot a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का सवाल दिया गया है। तो देखिए तो कैसे बनाएंगे, देखिए इससे पहले हम इस सवालों को हल कर चुके हैं, ठीक ना। चलिए फिर भी हम आप लोग बता दें। देखिए लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे जी, पहले हल लिखेंगे। क्या क्या दिया गया है जी, दिया गया है cos a बराबर 3/4। देखिए आप लोग लिखिएगा मत, ध्यान से देखिए बोर्ड पर, ठीक ना। मान लीजिए क्या दिया गया जी, cos a बराबर 3/4। आप हमें बता दीजिए cos a बराबर सूत्र क्या होता है, cos थीटा का सूत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं कि cos थीटा का सूत्र होता है, वह होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है जी, आधार बटा में कर्ण। देखिए क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। देखिए आधार के अनुसार ये क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब आधार कितना है, 3 है। कर्ण कितना है, 4 है। समझ गया आप लोग। आधार कितना है जी, 3 है। कर्ण कितना है, 4 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है जी, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार दिया गया है 3, कर्ण दिया गया है 4, तो क्या ज्ञात करनी है जी, तो लंब ज्ञात करनी है। तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बराबर सूत्र होता है हम लोग का कर्ण के रूट में कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर। ये हम लोग का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए कर्ण कितना दिया गया है जी, तो कर्ण दिया गया है 4। क्या दिया गया जी, 4 के स्क्वायर कर दिए। आधार कितना है, आधार 3 है, यहाँ पर 3 के स्क्वायर कर दिए। क्लियर है। तो आप हम बता दीजिए, 4 के स्क्वायर करेंगे तो चौका 16 हो जाएगा। जब 3 के स्क्वायर करेंगे तितरी के 9 हो जाएगा। जब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 7। मेरा आंसर कितना जाएगा, √7, ठीक है। तो लंब बराबर कितना आ गया, तो √7 आ गया। बात समझ गए आप लोग। इसके बाद हम लोग क्या पूछा गया है जी, तो हम लोगों से पूछा गया है cot a का मान। तो देख cot a बराबर सूत्र क्या होता है, cot a बराबर सूत्र होता है आधार बटा में लंब। क्या होता है जी, आधार बटा में लंब। क्या होता है, आधार बटा में लंब। तो आप हमें बता दीजिए कि आधार कितना है, आधार 3 है, लंब कितना है, √7 है। तो क्या हो जाएगा, 3/√7। क्लियर, समझ गए आप लोग। उसके बाद क्या पूछा गया है जी, tan a। क्या पूछा गया है, tan a। इसका सूत्र होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है, √7 है। क्लियर है। उसके बाद आधार कितना है जी, आधार 3 है। देखिए cot a जो माना जाएगा वो आ जाएगा आप लोगों का 3/√7। तो tan a का माना जाएगा वो कितना जाएगा, √7/3। देखिए कुछ समझ गए आप लोग। चलिए और नहीं समझे होंगे तो फिर समझा दे आप लोगों को। सवाल दिया गया था, यदि cos a बराबर 3/4 हो तो cot a और tan a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो cos a बराबर सूत्र होता है cos a बराबर सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। दिया गया 3/4। इसका मतलब यह हुआ कि आधार जो है ना वह 3 है। कितना है जी,
3 है और कर्ण कितना है 4 है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब बराबर सूत्र होता है रूट में कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक ना, कर्ण कितना दिया गया है 4 दिया गया है, तो हम कर्ण जगह पर 4 डाल दिए, 4 के स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर, आधार कितना दिया गया है 3, 3 के स्क्वायर डाल दिए। क्लियर। चर्चो का 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 जाएगा तो कितना जाएगा 7 हो जाएगा, रूट 7 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है कॉट ए, कॉट ए का सूत्र होता है आधार बटा में लंब। क्या होता है जी आधार बटा में लंब। जब हम आप लोगों के महत्वपूर्ण सूत्र करा रहे थे त्रिकोणमिति में, सब आप लोग बातें बताए हुए थे। ठीक है, तो कॉट ए पर सूत्र होता है आधार बटा में लंब। देखिए आधार कितना है 3 है ना जी, 3 हो गया, लंब कितना है रूट 7 है, 3 बटा रूट 7। ठीक है, इसका उल्टा होता है tan का, tan सूत्र होता है लंब बटा में आधार, तो लंब दिया गया है रूट 7 बटा में 3। समझिए आप लोग। चलिए इस प्रकार से अब हम लोग अगले सवाल को हल करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग यह मत जानिएगा कि ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए यही सवाल है आप जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम वही सवाल करा रहे हैं आप लोगों को जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग भी बनाइएगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए एक 2019 में सवाल पूछा गया है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है। क्या है जी सवाल नंबर 2, आज का सवाल नंबर 2, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो ये क्या दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो 3 sin थीटा, कहा गया है 3 sin थीटा, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा में 3 sin थीटा माइनस में 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया गया है हम लोग बोर्ड परीक्षा में। कब 2019 में। कब दिया गया है जी 2019 में आप लोग के सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलिए यही सवाल है सेम टू सेम आप लोग के बोर्ड परीक्षा में 2019 से पूछे गए हैं। सवाल क्या है जी फिर समझ लीजिए आप लोग। सवाल है यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो है तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है आप लोग। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए देख लीजिए आप लोग। देखिए लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे जी हल। क्या दिया गया है, दिया गया है tan थीटा बराबर कितना दिया है, tan थीटा बराबर 4/3। कितना दिया गया है 4/3। अब बताइए tan थीटा मतलब tan थीटा सूत्र क्या होता है, तो हम लोग पता है जी लंब बटा में आधार होता है। क्या होता है जी, तो लंब बटा में आधार होता है। तो इस प्रकार से हम जान चुके ना कि लंब दिया गया है कितना 4, आधार कितना है 3 है। ठीक है, देखिए tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में आधार, और लंब दिया गया है 4, आधार कितना दिया गया 3। अब क्या हम ज्ञात करेंगे आप ही बता दीजिए। तो अब हमें ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है जी कर्ण ज्ञात करनी है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या ज्ञात करनी है जी कर्ण ज्ञात करनी है। चलिए कर्ण बराबर सूत्र होता है हम लोग का रूट में लंब के स्क्वायर, क्या होता है जी रूट में लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, यही ना होता है। हाँ भैया यही तो होता है हम लोग का। चलिए तो लंब के स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर क्या हो जाएगा आप ही बता दीजिए। तो भैया लंब है तो 4 दिया तो 4 के स्क्वायर हो गया। उसके बाद आधार, आधार कितना दिया है भैया, तो 3 दिया तो 3 के स्क्वायर कर दिए। तो आप देख जब 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, चौका 16 9 कितना होता है 25। तो रूट में जब 25 आएगा तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, आप सभी पता है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो कर्ण है वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा जी 5 सेंटीमीटर। सवाल दिया है हमको यह हल करने के लिए ना, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। देखिए आप लोग उतारिए मत, ध्यान से देखिएगा सिर्फ, ठीक ना, और ध्यान से नहीं देखेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए 3 sin थीटा है ना, तो sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, याद है आप लोग का बताए हुए थे। ठीक है, चलिए
साइन थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, प्लस 2 गुने कोस सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। ठीक, इसी प्रकार से भी लिखेंगे हम लोग, लंब बटा में कर्ण, माइनस कर देंगे ना जी, माइनस है तो माइनस हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। दिख रहा है, देखिए तो दिख रहा है पूरा क्लियर। चलिएगा, इतना समझ गए आप लोग। अब हम लोग कुछ करना नहीं है, सिर्फ मानों को बैठा देना है। ठीक है, चल देखिए कैसे, 3 गुने है जी, 3 लंब दिया गया बटा में कर्ण, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है, वही बात लिखे हम। चलिए, लंब कितना है जी, तो लंब जो है वह है 4, उसके बाद कर्ण कितना है 5, कितना जाएगा 4 बटा में 5, प्लस 2 गुने आधार बटा में कर्ण, आधार कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। उसके बाद कर्ण कितना दिया गया है जी, कितना है हम लोग का कर्ण, कर्ण भैया 5 आया है। चलिए, इसी प्रकार से 3 गुने 4 बटा 5 माइनस 2 गुने 3 बटा में 5। पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, ठीक ना, और समझ गए तो आप लोग पहले इतना बना लीजिए, उसके बाद हम, जगह नहीं है ठीक ना, उसके बाद उसको मिटा के फिर बनाते हैं। ठीक है, जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। अब ज़्यादा समय बच्चा नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे समय बीत रहा है आप लोगों का। चलिए, पर जल्द से जल्द आप लोग उतार लीजिए। तो देखिए, उतार लेना बड़ी बात नहीं है, ठीक ना, बड़ी बात क्या है कि आप उतार लिए, फिर अपने मन से जब आप लोग घर में बनाएंगे ना, वो काफ़ी आप लोगों का फायदा पहुंचाने वाली है। तो छाप छाप कर क्लास करिए, तो क्लास ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्लास का मतलब यह है कि घर पर आप लोग रिवाइज कीजिए। चलिए, हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे, और नहीं उतारे भी होंगे तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक ना, आपके पास मोबाइल है, स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद उतार लीजिएगा। चलिए, इसको मिटा देते हैं हम लोग। चलिए, आप लोग दिख रहा है ना जी। चलिए, देखो, अब 3 गुना 4 बटा 5 है, तो 4 कितना हो जाएगा जी, 4 12 बटा में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी की 6 बटा में 5 हो जाएगा। सेम टू सेम ना, नीचे भी ऐसा ही है, तो क्या करेंगे 12 बटा में 5 माइनस 6 बटा में 5। जब 5 और 5 के एलसीएम निकालेंगे तो 5 आएगा। तो देखिए, 5 के पर 5 कितने बार में, एक बार में, और एक में 12 से गुना करें तो 12 ही ना आएगा जी। ठीक है, इसी प्रकार से 6 भी आ जाएगा, इसी प्रकार से 12 माइनस 6 आ जाएगा। क्लियर। देखिए, 12 6 कितना होता है 18 होता है, 18 बटा में 5। अब बताइए 12 में जब 6 घटाएंगे तो कितना होगा 6 बटा में 5। देखिए, जब 2 गो रहता है ना जी, तो जो नीचे वाला है ना वो ऊपर चल जाएगा, और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा। देखिए, 18 बटा में 5 गुने 5 बटा में 6, क्योंकि दूसरे को उल्टा हो जाता है। चलिए, 5 से 5 कट गया, और छतरी कितना हो गया 18। ठीक है, जब 3 में 1 से गुना कर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार से जो आप लोग सही उत्तर आएगा वो आएगा 3 अंश। ठीक है, पहले आप लोग उतार लीजिए, समझ गए। देखिए, गुना किया 3 चौके के 12 बटा में 5 हो गया, प्लस है तो प्लस 3 दूनी 6 बटा में 5। उसके बाद सेम टू सेम यही बात थी, 3 चौके 12 बटा में 5, माइनस था तो माइनस लीजिए, 3 दूनी 6 बटा में 5। चलिए, तो इस प्रकार से हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया जी टाइप 1 में। चलिए, आप लोग का अगला प्रश्न दिया गया है, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। हाँ, ये सवाल तो हल कर दिए थे हम। अगला प्रश्न दिया गया था, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो ज्ञात करें 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये सवाल हल किए थे कि ये सवाल हल किए थे जी। चलिए, चलिए कोई बात नहीं, क्या एक, चलिए सवाल दिया गया है, यदि सवाल दिया गया है जी
यदि tan थीटा बराबर दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो ये सब लॉल कराएंगे, ये सब लॉल करा दिए हम लोग। चलिए अगला सवाल क्या है, सवाल है यदि 7 tan थीटा, यदि 7 tan थीटा बराबर 4 है, यदि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा, 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आप लोग का अगला प्रश्न है, समझ गए? मान ज्ञात करना है। चलिएगा देखिएगा, सवाल यह है यदि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हम लिखेंगे हल, क्या निकालेंगे जी? हल लिखेंगे। लेकिन सवाल को सोल्व कर रहे हैं, समझ गए? दिया गया है 7 tan थीटा बराबर 4 है, 7 tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 4/7 कितना हो जाएगा जी? 4/7। तो आप हमें बता दीजिए क्या क्या दे दिया है। तो tan थीटा सूत्र होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है जी? लंब बटा में आधार। देखिए 7 tan थीटा, देखिए tan थीटा का सूत्र होता है वह होता है लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है जी? 4 है, आधार कितना है? 7 है। तो ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या ज्ञात करना है जी? देखिए लंब और आधार दिया गया है तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? कर्ण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? तो कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब के स्क्वायर। क्या होता है जी? लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। ये हम लोग का सूत्र होता है क्या? कर्ण बराबर। समझ गए आप लोग? कर्ण बराबर सूत्र होता है, देखिए चलिए कर्ण क्या हो जाएगा? रूट में लंब के स्क्वायर। तो आप हमें बता दीजिए कि लंब कितना है जी? तो लंब 4 है, 4 के स्क्वायर प्लस में 7 के स्क्वायर। इंक देना, तो इंक ये इंक तो नहीं है। होगा। इसके बाद जो है देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया, तो 4 कितना हो जाएगा जी? 16 प्लस में 49। अब बताइए जब 16 और 49 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? देखिए 9 6 15, ठीक है, 9 6 15, ठीक है ना, 4 1 5, मतलब 5 का सिलिए अच्छा हो। तो कर्ण बराबर हम लोग आ जाएगा √65। कितना आ जाएगा जी? √65। ठीक है, कितना हो जाएगा? √65। हाँ, तो हम लोग क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 7 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा। ठीक है, ये हम लोग का मान ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो देखिए 7 sin थीटा है जी, तो 7 sin थीटा, तो sin थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। ठीक है, लंब बटा में कर्ण। इसके बाद क्या दिया गया है? तो माइनस दिया गया है, तो -3 गुने cos थीटा, मतलब cos थीटा मतलब आधार बटा में कर्ण। क्या जी? आधार बटा में कर्ण। ठीक, इसी प्रकार से यहीं पर भी दिया गया है जी 7 sin थीटा, तो लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में जी कर्ण प्लस है 3 आधार बटा में कर्ण। देखिए जहां पर cos है, देखिए जहां पर cos थीटा है वहां पर सूत्र लगाया है आधार बटा में कर्ण। ठीक है, जहां sin थीटा है वो लंब बटा में कर्ण। ठीक है, इतना हम काम किए हैं अभी तक। तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग छोटा छोटा ही क्लास करेंगे, उसके बाद आगे चलेगा कुछ। ठीक है, बैठो। ठीक है, चलिए हम भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे।
सही। ये भी मिटा दिए, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए अब समझ गए लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण दिया गया है। तो हमें सूत्र होता है 7 गुना लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है जी 4 है, बटा में कर्ण कितना है √65 है, माइनस 3 गुने आधार कितना है 7 है, कर्ण कितना है √65 है। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे 7 गुने लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है जी, लंब बता दीजिए 4 है, √65 है। सेम टू सेम यही बात यहाँ पर लिखेंगे। देखिए जब इसको हम गुना करेंगे तो चौका 28 हो जाएगा, 28 बटा में √65 माइनस में 17 के 21 बटा में √65। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए 28 बटा में √65 प्लस में, यहाँ प्लस था जी, प्लस था, 21 बटा में √65। जब मतलब एलसीएम निकालेंगे तो वो हो जाएगा √65, तो 28 माइनस 21 बटा में √65, तो 28 प्लस 21। ठीक है, जब 28 में से जब 21 घटाएंगे और जब 28 और 21 जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा हम लोग को 49 बटा में √65। देखिएगा 7 बटा में √65, एक दूसरे उल्टा हो जाता है, √65 बटा में 49, तो 65 तो 5 खत्म और 7 49, मतलब 1/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज क्लास इतने ही करते हैं और अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, क्लास नंबर 4। ठीक है, चलिए इतना के लिए धन्यवाद, अब मिलेंगे, बाय।